Good morning class. This is Aditya Sharma, your social science teacher, and in this part of the video we discuss where are most of the people employed. In India में सबसे ज़्यादा लोग किस सेक्टर में किस जगह काम करते हैं. इन प्रीवियस वीडियो हमने डिस्कस किया था कि द राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्शियरी सेक्टर. टर्शियरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस क्या है, टर्शियरी सेक्टर अब क्यों इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसिंग सेक्टर है. नाउ वी डिस्कस वेयर आर द मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड. उससे पहले हम थोड़ा शॉर्ट रिकैप कर लें कि इन प्रीवियस वीडियो मोस्ट ऑफ द producing sector is now become the tertiary sector. In 1970s or 71, the more producing sector is agriculture, but now the agriculture is not producing the more GDP compared than the tertiary sector. तो उसके पीछे कुछ रीजन थे कि लास्ट 40 इयर्स में कंट्री की जो बेसिक फैसिलिटीज हैं, पोस्टल सर्विसेज हैं, कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, पब्लिक हॉस्पिटल्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, ये सब इंक्रीज हो गए और इनके पीछे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का रोल है. और ऐसा डेवलपिंग कंट्रीज में गवर्नमेंट की प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं. इन सेकंड पार्ट कि हमारे लास्ट 40 इयर्स में एग्रीकल्चर सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर का डेवलपमेंट हुआ जिसने मोर सर्विसेज की डिमांड की, तो हमें ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, अदर काइंड ऑफ द प्रोसेसिंग यूनिट्स ये इंक्रीज करनी पड़ी, जिसकी वजह से भी हमारा टर्शियरी सेक्टर इंक्रीज हुआ. थर्ड रीजन इज कि जब लोगों का इनकम लेवल इंक्रीज हुआ, व्हेन द इनकम लेवल ऑफ पीपल इंक्रीज दे डिमांड मोर सर्विसेज लाइक ईटिंग आउट, टूरिस्ट प्लेसेस, शॉपिंग मॉल्स, पिक्चर हॉल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट स्कूल्स और प्रोफेशनल जॉब ट्रेनिंग्स. इनकी उन्होंने डिमांड की, जिसका अल्टीमेटली इफेक्ट पड़ा कि हमारा टर्शियरी सेक्टर और ज्यादा इंप्रूव हुआ और ज्यादा उसने प्रोडक्शन स्टार्ट की. एंड लास्ट 2 डिकेड से इन आवर सर्विस सेक्टर जो न्यू काइंड ऑफ द सर्विसेज हैं बेस्ड ऑन द आईटी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई हैं, जिस वजह से हमारा जो टर्शियरी सेक्टर है, टर्शियरी सेक्टर अब ज्यादा प्रोडक्शन देता है कंपेयर देन प्राइमरी सेक्टर. इन आवर सर्विस सेक्टर 2 काइंड ऑफ द पीपल वर्कड. फर्स्ट देयर इज अ हाईली स्किल्ड और एजुकेटेड पीपल जो बहुत ज्यादा स्किल्ड हैं, एजुकेटेड हैं, जिनके नंबर्स बहुत कम हैं और जो अपनी एमएनसीज में, लार्ज सर्विस कंपनीज में हाई पोस्ट पर वर्क करते हैं. ऑन द अदर हैंड द लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर्क इन द सर्विस सेक्टर. दे आर द डेली वेजेस वर्कर, दे आर रिपेयर पर्सन्स, ट्रेडिशनल आर्टिसंस. इस टाइप के भी बहुत से पर्सन्स हैं जो हार्डली ही मैनेज कर पाते हैं अपनी डेली नीड्स को, बिकॉज दिस काइंड ऑफ द सर्विस एक्टिविटी दे अर्न वेरी लिटिल because they are of no alternative options in the secondary or the tertiary sector. They are no alternative options in the other sectors. They work in a service sector. तो अब हम देखते हैं कि हमारी जो जीडीपी है, जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन तो हमें दे रहा है टर्शियरी सेक्टर, लेकिन सबसे ज्यादा वर्कफोर्स कहाँ एंगेज है, तो उसको आज हम स्टडी करते हैं. वेयर आर द मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड, सबसे ज्यादा पीपल एम्प्लॉयड कहाँ है. सो with the help of the graph number 3 where share of sectors in employment, share of sectors इसमें employment का हम देखते हैं. in 1970-71 largest employment provider sector is the primary sector. हमारा सबसे ज्यादा employment provider sector था 1970-71 में employment primary. secondary sector का employment उससे कुछ कम था, tertiary का भी उससे कुछ कम. But after the 40 years in 2009 and 10, we see also the largest employment provider sector is continues agriculture. Approximately 44% people work in a agriculture sector. अभी भी 44% people agriculture sector में work कर रहे हैं. Secondary sector में 25% और tertiary sector में only 31%. एक तरफ तो tertiary sector सबसे ज्यादा प्रोडक्शन देता है जीडीपी में, दूसरी तरफ उसमें जो वर्क करते हैं, वर्कर्स की जो काउंटिंग है वो प्राइमरी सेक्टर के कंपैरिजन में अभी भी कम है. मींस अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ द पीपल और हाफ ऑफ द वर्कफोर्स वर्क इन एग्रीकल्चर सेक्टर, बिकॉज इन द 2 सेक्टर्स मींस द सेकेंडरी सेक्टर और द टर्शियरी सेक्टर देयर आर नो इनफ जॉब क्रिएटेड कंपैरिजन टू इंक्रीज इन द प्रोडक्शन. क्योंकि सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में उतनी जॉब इंक्रीज नहीं हुई जितनी जॉब्स
होनी चाहिए, क्योंकि उनका प्रोडक्शन तो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। अब अगर हम देखें तो लास्ट 40 इयर्स में इन सेकेंडरी सेक्टर प्रोडक्शन इंक्रीज 9 टाइम्स। लास्ट 40 इयर्स में जो सेकेंडरी सेक्टर का प्रोडक्शन है वो 9 टाइम्स इंक्रीज हो गया, बट एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है ओनली 3 टाइम्स। सेम काइंड ऑफ द पैटर्न वी सी इन द सर्विस सेक्टर और द टर्शियरी सेक्टर। इन बिटवीन द 1970s टू 2010 सर्विस सेक्टर का जो प्रोडक्शन है 14% इंक्रीज हुआ, बट जो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई ओनली 5 टाइम्स। सो दिस इज द रीजन on behind कि in agriculture sector is still continues the largest employment providing sector in India। अभी भी कंट्री का approximately half of the people वर्क करती है प्राइमरी सेक्टर में। तो प्राइमरी सेक्टर हमारा सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाला सेक्टर है, बट स्टिल प्रेजेंटली जो सिचुएशन है, प्राइमरी सेक्टर सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर सेक्टर है, बट वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है ओनली 25%। एक तरफ प्राइमरी सेक्टर में हाफ ऑफ द पीपल अप्रोक्सीमेटली वर्क करती है, लेकिन उसका जीडीपी में शेयर है ओनली 25%। अब वो 25% केवल जीडीपी में देता है। तो दूसरी तरफ जो हमारा टर्शियरी और सेकेंडरी सेक्टर है उसमें हाफ ऑफ द परसेंट पीपल वर्क करती है, लेकिन वो जीडीपी में दे रहा है हमें 75% कंट्रीब्यूशन। तो उसके पीछे क्या रीजन है कि इन प्राइमरी सेक्टर वी सी अ डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशन। हम एक डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशन देखते हैं जिसको हम टर्म करते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से। मीन्स इन अवर एग्रीकल्चर सेक्टर, इन अवर प्राइमरी सेक्टर वी सी द कंडीशन ऑफ अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। अंडर अनएम्प्लॉयमेंट की हम कंडीशन देखते हैं। अंडर अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन सिंपली क्या कंडीशन है, मीन्स जब डिमांड ऑफ वर्कर्स तो लेस हो बट मोर वर्कर्स एंगेज्ड इन सेम काइंड ऑफ एक्टिविटी। ऐसी एक्टिविटी जिसमें नीड है ओनली 2 वर्कर्स की और उसमें वर्कर्स वर्क करते हैं 5, तो उस एक्टिविटी को, उस कंडीशन को हम कहेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट। उसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। किसी विलेज में एक फार्मर है लक्ष्मी, 2 हेक्टेयर्स उसके पास लैंड है, अनइरिगेटेड लैंड है, और उसकी फैमिली में 5 मेंबर्स हैं। ऑल द 5 मेंबर्स डिपेंड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ सेम प्लॉट ऑफ लैंड। तो सेम प्लॉट ऑफ लैंड पर ही वो अपनी प्रोडक्शन करते हैं, उसी में वो वर्क करते हैं। तो ऑल 5 क्लियरली विजिबल हैं एम्प्लॉयड, बट दे नॉट प्रोड्यूस देयर ओन एबिलिटी। अपनी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग जो उनकी प्रोडक्शन होनी चाहिए उतनी उनकी प्रोडक्शन नहीं है। तो उस कंडीशन को हम कहेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट। मीन्स वो क्लियरली विजिबल भी नहीं है और क्लियरली विजिबल भी है। वो सब वर्क भी करते हैं, लेकिन उनकी खुद की पोटेंशियल के कंपैरिजन में वो बहुत कम वर्क करते हैं। अब अगर हम इसी कंडीशन को भी हम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट इज द सेम काइंड ऑफ द कंडीशन। अब अगर हम उस एक्टिविटी में से, मीन्स लक्ष्मी की फैमिली में से हम किन्हीं 2 पर्संस को अदर सेक्टर या अदर किसी के वर्क लैंडलॉर्ड के फील्ड में वर्क कर दे दें, मीन्स कोई उनके विलेज का कोई लैंडलॉर्ड उन्हें अपने फार्म में वर्क दे दे, तो उनकी फैमिली की जो इनकम है वो इंक्रीज करेगी, लेकिन जो उनका खुद का प्रोडक्शन था वो अफेक्टेड नहीं होगा। तो जिससे उनकी फैमिली की इनकम तो इंक्रीज होगी, लेकिन उनका जो खुद का प्रोडक्शन है वो भी सेम कंटिन्यू रहेगा। तो मीन्स जो उनकी अंडर एम्प्लॉयमेंट है उसको हम थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं। in our country there are lakh of farmers face the under employment। बहुत सारे लाखों फार्मर्स हैं कंट्री में जो अंडर एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन को फेस कर रहे हैं, जिनके लिए हमें प्रॉपरली जो अदर हमारे सेक्टर्स हैं वहां पर इनफ जॉब्स क्रिएट करनी होंगी, जिससे हमारी कंट्री की प्रोडक्शन, कंट्री का जीडीपी इंक्रीज करेगा और उन वर्कर्स की जो फैमिली इनकम है वो भी हमारी इंक्रीज होगी। We also see the underemployment in the other sectors। हम अंडर एम्प्लॉयमेंट को अदर सेक्टर्स में भी क्लियरली विजिबल करते हैं। जैसे हमारे जो हम डेली देखते हैं, जो हमारे कैजुअल वर्कर्स हैं, जो डेली हॉकर्स हैं, कंस्ट्रक्शन साइट वर्कर्स हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ रिपेयर पर्सन्स हैं, पेंटर्स हैं,
ये भी स्ट्रीट कॉर्नर्स पर डेली एम्प्लॉयमेंट की सर्च में रहते हैं। ये डेली एम्प्लॉयमेंट की सर्च करते हैं। मैनी ऑफ देम डू नॉट फाइंड वर्क एवरी डे। बहुत से लोगों को एवरीडे वर्क नहीं भी मिलता, बहुत से लोगों को एवरीडे वर्क मिल भी जाता है। तो अब इस काइंड के जो वर्कर हैं, दे मे स्पेंड द होल डे बट अर्न वेरी लिटिल। अब ये वर्कर्स पूरा पूरा दिन स्ट्रीट्स में घूमते हैं इन सर्च ऑफ जॉब, बट दे डू नॉट फाइंड द प्रॉपर जॉब एवरी डे। सो दे ऑल्सो फेस द अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्या है अंडर एम्प्लॉयमेंट? अंडर एम्प्लॉयमेंट इज hidden in contrast to someone who does not have a job and is clearly visible as unemployed. Hence, it is also called disguised unemployment. Means in our farming sector, in our primary sector, we see the underemployment जहाँ workers की need less है, but more number of workers are engaged in absence of alternative opportunities in the secondary or the tertiary sector. Same kind of the pattern we see in the service sector, whereas the many of the construction site workers, many of the different traditional artisans or the daily hawkers, they face the condition of under employment or disguised unemployment.